सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन, युवाओं को ऑफर हुए विभिन्न कंपनियों में जॉब। डीडीयू राजकीय चिकित्सालय में आयोजित हुई जनपद स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला। शादी समारोह से नकदी व जेवरात चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिरों को चितईपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर अस्पताल में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं को लेकर 8 मार्च को करेंगे आमरण अनशन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पखवाड़े के अंदर दोबारा 9 मार्च को वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पखवाड़े के अंदर दोबारा अपनी काशी आ रहे हैं। वह 9 मार्च को वाराणसी आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। मोदी का यह 45वां काशी दौरा होगा। इसे लेकर पुलिस व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री इसके पूर्व 22 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आए थे। उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और अगले दिन 23 फरवरी को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया था। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 9 मार्च की रात लगभग 9 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा सड़क मार्ग से बरेका अतिथि गृह जाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 10 मार्च को सुबह लगभग 10 बजे हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ रवाना होंगे। प्रधानमंत्री आजमगढ़ में नवनिर्मित मंदूरी एयरपोर्ट समेत देश के 10 हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनपद में 10 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी वहां से बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे और दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भाजपा के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। उनके आगमन से उत्साहित पार्टी कार्यकर्ता स्वागत में जुट गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से बरेका तक उनके स्वागत में सड़कों, चौराहों, डिवाइडरों व मकानों को सजाया जाएगा। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसी क्रम में बरेका में हेलीपैड बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। शादी समारोह से नकदी व जेवरात चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी समारोह से नकदी व जेवरात चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिरों को चितईपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए हुए जेवरात समेत 48,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। पुलिस इन दोनों के तीसरे साथी की भी तलाश कर रही है। पकड़े गए अभियुक्त चंद्रजीत विश्वकर्मा व रवि गांगुली चितईपुर थाना क्षेत्र के करौंदी में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने इन दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि गश्त के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 3 जोड़ी चांदी का पायल, 4 जोड़ी बिछिया, 1 चांदी का ब्रेसलेट, 3 चांदी के सिक्के, 1 चांदी का ट्रे पत्तानुमा, 1 जोड़े सोने के कंगन, 2 सोने के चैन, 2 सोने के लॉकेट, 2 सोने की अंगूठी, 2 सोने का कान का टप्स, 1 सोने का नथिया व 48,000 रुपये नकद बरामद किया है। इस संदर्भ में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अपर पुलिस आयुक्त चंद्रकांत मीणा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी किया करते थे। पुलिस इनके तीसरे साथी की भी तलाश कर रही है। इन दोनों के खिलाफ वाराणसी के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस दोनों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। इन्होंने बीते 4 मार्च को एक शादी समारोह से गहने चुराए थे। पीड़ित ने चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से इनकी पहचान करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसमें 3 लोग शामिल हैं। चंद्रजीत विश्वकर्मा हैं, दूसरे ऋतिक गुप्ता हैं और एक रवि उर्फ मंटू गांगुली हैं। इनमें से आपराधिक इतिहास भी है। चंद्रजीत के ऊपर इससे पहले पूर्व में 3 मुकदमे पंजीकृत हैं चोरी के ही, और रवि गांगुली पे 6 मुकदमे हैं जिसमें गैंगस्टर का मुकदमा भी है। और जो तीसरा उनका साथी फरार है उस पर भी आपराधिक उसका इतिहास है, उस पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। सर, इन्होंने कुछ बताया कि क्यों चोरी करते थे और क्या इनका मकसद था? ये शौकिया चोरी करते हैं, शातिर बदमाश हैं। जब घर ये पहले रेकी करते हैं, अगर घर खाली है 2-3 दिन से, तो रेकी करने के बाद में रात में अपनी जो है घटना को ये अंजाम देते हैं। इनसे जो है 48,000 रुपये और काफ़ी सारे आभूषण में बरामद हुए। सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर ओम शंकर ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के प्रोफेसर ओम शंकर ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आमरण अनशन की चेतावनी हमने लिखित और मौखिक रूप से दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम हृदय रोगियों को बेड दिलाने के लिए 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने प्रोफेसर ओम शंकर आमरण अनशन करेंगे। अनशन के दौरान प्रोफेसर मरीज को भी आमरण अनशन वाले स्थल पर ही देखेंगे। अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में
आने वाले हृदय रोग के मरीजों को बेड न मिलने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए अब हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। कुलपति को मंगलवार देर शाम भेजे गए पत्र में प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हृदय रोग विभाग को मिले 41 बेड पर डिजिटल लॉक होने की वजह से मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इसके लिए अस्पताल के एमएस को जिम्मेदार ठहराते उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से आवाज उठाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कुलपति से एमएस को तत्काल प्रभाव से हटाने और 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की उन्होंने मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। कुलपति को भेजे गए पत्र की कॉपी एमएस के डायरेक्टर और बीएचयू रजिस्ट्रार को भी भेजी है। इस दौरान उन्होंने मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड को भी दिखलाया, जहां कमरों को डिजिटल और मैनुअल लॉक किया गया है। अब हमने लगातार 2 सालों से प्रयत्न कर देख लिया है, हमारे पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब जान की बाजी आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार यानी हृदय रोगियों के जीवन जीने के अधिकार को संरक्षित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूं, और वही करने जा रहा हूं। 8 तारीख से मैं आमरण अनशन करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस बगिया से एक भ्रष्ट व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक के पद से नहीं हटा दिया जाता है और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के अधिकार इस देश की आसपास की जो आम जनता है, जो हृदय रोगियों हैं, उसको उनको आवंटित बेड और जीवन जीने के अधिकार नहीं मिल जाते हैं। ये आमरण अनशन हम कुलपति महोदय जी के आवास के ठीक सामने करेंगे ताकि उनके कान, आँख, नाक और दिमाग से जो कचड़े हैं वो बाहर निकले और वो देख पाए जो अपने वो मतलब जो वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक जो भ्रष्ट महोदय हैं उसके बीच का जो प्यार है, जो प्यार का जो वो एक पर्दा जो उनके आँख के सामने उनके प्यार में जो पर्दा चढ़ गया है वो पर्दा हटे, सच को देखे, आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के मौलिक अधिकार और आवश्यकताओं को महसूस करें। अगर मैं जान की बाजी लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, किसके लिए आहत हूँ, किसके लिए बेड चाहिए? क्या मुझे चाहिए अपने लिए बेड? क्या मुझे अपने पिताजी के लिए बेड चाहिए? किन के लिए चाहिए? उन्हीं गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, जिनकी जानें आज इन लोगों की अकर्मण्यता और अहंकार और भ्रष्टाचार की वजह से जा रही है। ये लोग न सिर्फ अमानवीय हैं बल्कि एक क्रिमिनल हैं। आप लोग गवा रहे हैं, कई मुद्दों पर हमने पहले भी आंदोलन किए हैं और हर बार हमने मरीजों की सेवा अनवरत भूखे रहते हुए भी मैंने जारी रखी है। जैसे पहले जारी रखी है वैसे अभी भी जारी रहेगी। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय व क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय वाराणसी के तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में इस तरह के रोजगार मेले के आयोजन से युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे और भारत आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह इसी का परिणाम है कि वाराणसी और पूर्वांचल सहित प्रदेश के हर जिले में ऐसे रोजगार मेले का अनवरत आयोजन किया जा रहा है, जिससे लाखों युवाओं को इस आयोजन का सीधा फायदा मिल रहा है और उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। युवाओं को आत्मविश्वास के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा हर काम देश के नाम की सूक्ति आज प्रत्येक युवा अपना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हरिश्चंद्र महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर ने कहा कि शासनादेश के अनुरूप महाविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 328 युवाओं को एक दिन में ही रोजगार प्राप्त कराया गया। देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों का एक ही छत के नीचे आकर शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभ मिलता है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी देश मजबूत होता है। महाविद्यालय के IQAC समन्वयक प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में कई प्रदेशों से आई कुल 37 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर शिक्षित बेरोजगारों का साक्षात्कार किया। रोजगार मेले में मुख्य रूप से टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड लखनऊ, डिक्सन लिमिटेड नोएडा, SBI लाइफ इंश्योरेंस, BKT टायर्स अहमदाबाद
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, मदरसन अहमदाबाद सहित 37 कंपनियों ने भाग लिया। इस मौके पर रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने रोजगार मेले के सफल आयोजन के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की प्लेसमेंट सेल प्रभारी दिव्यानी बरनवाल व धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा, प्रोफेसर अनिता सिंह, डॉक्टर राम आशीष, डॉक्टर शिवानंद, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर सोनल सिंह, डॉक्टर दुर्गेश सिंह, श्रीमती निधि, देवेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। रोजगार मेले का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 35 के करीब कंपनियां आई हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, LIC, लालपैथ, हिटाची, अडानी, SBI, ICI बैंक आदि कंपनियां हैं और लगभग 5000 के करीब स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ वर्तमान में स्टूडेंट हैं या पास आउट हैं या अन्य महाविद्यालयों के भी स्टूडेंट रहे हैं, वो लोग यहाँ आए हैं और लगभग 3000 के करीब जो है जॉब अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के सभागार में HIV और एड्स के रोगियों के उपचार व पोषण के लिए एक दिवसीय जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के रोगियों को उपचार व पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पांडेपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सभागार में बुधवार को एक दिवसीय जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिग्विजय सिंह व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में HIV रोगियों को लेकर उनकी सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी व जिला एड्स रोकथाम समिति के द्वारा आयोजित कार्यशाला में दिशा क्लस्टर के कार्यक्रम प्रबंधक मनीष कुमार सिंह, क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर पूनम गुप्ता, डाटा मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर चेतन श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान जिला HIV एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय ने एड्स रोगियों के लिए सतत रूप से सही समय से एवं सही दवा का सेवन करने के साथ ही पौष्टिक आहार लेने के बारे में विस्तृत परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, साफ सफाई बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें। HIV का निदान होने के बाद डॉक्टर के पास नियमित रूप से चेकअप कराने जाएं। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि अपने आप किसी दवा के सेवन से साइड इफेक्ट का खतरा हो सकता है। DDU चिकित्सालय में स्थित एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART सेंटर की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने कहा कि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी सुरक्षा के साथ अपने परिवार, समाज व देश में रह रहे सभी लोगों की सुरक्षा करें और नैतिक जिम्मेदारी के कारण एड्स को समाज में फैलने से रोकें। सुरक्षित तरीकों के प्रयोग से हम इसके प्रसार को बहुत आसानी से रोक सकते हैं। HIV एड्स के रोगियों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। HIV ग्रसित रोगियों की सुरक्षा के लिए गोपनीयता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। BHU स्थित ART सेंटर के वरिष्ठ काउंसलर डॉक्टर मनोज कुमार ने HIV एड्स के लक्षण, कारण, जांच, निदान, उपचार, बचाव व रोकथाम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही रोगियों की गोपनीयता से संबंधित प्रिवेंट एंड कंट्रोल अधिनियम 2017 के तहत जुर्माना एवं सजा के प्रावधान तथा एड्स हेल्पलाइन 1097 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में श्रम कल्याण विभाग अधिकारी, ICDS व पंचायती राज विभाग अधिकारी MO डॉक्टर सुनील, जिला HIV TB समन्वयक विनय मिश्रा, ART सेंटर काउंसलर सुष्मिता, राकेश कुमार, वन स्टॉप सेंटर, TI उमाकांत फाउंडेशन, प्रगति पथ फाउंडेशन, मानव गौरव निर्माण संस्थान, केयर सपोर्ट सेंटर CSC के सदस्य एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी और धन्यवाद ज्ञापन सुष्मिता तिवारी ने किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को महानगर के सभी 13 मंडलों में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से शक्ति वंदन का समापन समारोह आयोजित हुआ। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बुधवार को महानगर के सभी 13 मंडलों में शक्ति वंदन का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को LED स्क्रीन पर सुना। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर माइक्रो डोनेशन का कैंप भी लगाया गया। दीनदयाल मंडल के प्राथमिक विद्यालय कबीरचौरा पर हुए आयोजन में इस कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र किया और महिला उत्थान को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आज यह अभियान 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जोड़ रहा है। पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प से जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 33% नई आरक्षण से पीएम मोदी ने देश की दिशा तय की है। इस कार्यक्रम की संयोजिका सारिका गुप्ता ने धन्यवाद प्रकाश दिया। मीडिया प्रभारी किशोर सेठ के अनुसार दीनदयाल मंडल के अलावा धूपचंडी मंडल के RK पैलेस पुराना पुल पर जगदीश त्रिपाठी के आतिथ्य व फूलवंती देवी के संयोजकत्व में बागेश्वरी मंडल के पटेल नगर कॉलोनी पार्क में सुशील गुप्ता के आतिथ्य व ऋचा सिंह के संयोजकत्व, राष्ट्रीय मंडल के शांति उपवन में कुसुम सिंह पटेल के आतिथ्य व मंजू सिंह के संयोजकत्व, सरनाथ मंडल के गौतम बुद्ध पार्क में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के आतिथ्य व साधना सिंह के संयोजकत्व, काशी विश्वनाथ मंडल के कुशवाहा लॉन में आलोक श्रीवास्तव के आतिथ्य व प्रीति पुरोहित के संयोजकत्व, मध्यमेश्वर मंडल के बागेश्वरी देवी मैदान में विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के आतिथ्य व नेहा कक्कड़ के संयोजकत्व, कैंट व छावनी मंडल की ओर से सगुन लाल महमूदगंज में विधायक सौरव श्रीवास्तव के आतिथ्य व प्रज्ञा पांडे के संयोजकत्व, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के देवकीनंदन हवेली पर महापौर अशोक तिवारी के आतिथ्य व आरती पाठक के संयोजकत्व, रविदास मंडल द्वारा ईश्वर वाटिका पर अशोक पटेल के आतिथ्य व साधना पांडे के संयोजकत्व तथा रामनगर मंडल में पंचायत भवन सुल्तानपुर पर राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के आतिथ्य व
अंजलि गुप्ता के संयोजकत्व में शक्ति वंदन अभियान के समापन समारोह पर प्रधानमंत्री लाइव सुना गया, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ की बहनें शामिल रहीं। इस दौरान भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को महानगर के तीनों विधानसभा में स्कूटी रैली व संकीर्तन यात्रा निकाली। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को महानगर के तीनों विधानसभा में स्कूटी रैली व संकीर्तन यात्रा निकाली। महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा कुसुम पटेल की अध्यक्षता में कचहरी स्थित सर्किट हाउस से स्कूटी रैली निकाली गई, जो कैंटोनमेंट स्थित जीएचवी मॉल के पास महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वरुणापुर स्थित शास्त्री घाट पर जाकर संपन्न हुई। कैंट विधानसभा की ओर से हुए आयोजन में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नम्रता चौरसिया तथा उत्तरी विधानसभा में भाजपा महानगर कोषाध्यक्ष डॉक्टर रचना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर स्कूटी रैली को रवाना किया। स्कूटी रैली में महिला मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के हम परिवार, अब की बार 400 पार के नारे लगाए और क्षेत्रीय जनता से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। दक्षिणी विधानसभा की ओर से हुए आयोजन के मुख्य अतिथि दक्षिणी विधायक व पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रहे। शाम को गली गली संकीर्तन कर क्षेत्रीय जनता को आगामी लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूक किया गया। सभी ने मोदी को पुनः वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी व्यक्त की तथा संगठन का आभार जताया। इस अवसर पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के कार्यशैली का व्याख्यान किया। उन्होंने पीएम मोदी को साधक की संज्ञा देते हुए कहा कि वह दिन रात एक कर बिना थके लगातार भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रयास में अग्रसर हैं। उनके इस प्रयास में मातृशक्ति का अहम योगदान है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण बिल का जिक्र करते हुए पुनः मोदी जी का आभार व्यक्त किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नम्रता चौरसिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और महिलाएं मोदी सरकार में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कार्यक्रम की संयोजिका ऋचा सिंह व नेहा कक्कड़ ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रमों के दौरान मुख्य रूप से नम्रता चौरसिया, डॉक्टर रचना अग्रवाल, कुसुम सिंह पटेल, ऋचा सिंह, नेहा कक्कड़, सुरेखा सिंह, आरती पाठक, प्रीति पुरोहित, आरती सेठ, संध्या पांडे, पूजा सिंह, खुशबू सिंह, यशा मौर्य, सुनीता गुप्ता, तरुणा चतुर्वेदी, अनिशा शाही, ज्योत्सना त्रिपाठी, विभव सिंह, रीना पात्रो सहित सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डीएस रिसर्च सेंटर में आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयुष्मान भव अभियान अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रविंद्रपुर स्थित डीएस रिसर्च सेंटर में आयोजित किया गया। अपने फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर्षित करने वाले संस्था के ब्रांडिंग हेड विनय त्रिपाठी ने युवाओं को रक्तदान करने के लिए जागरूक किया। सुबह से ही लोग रक्तदान करने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे थे। विनय ने कहा कि इस वक्त प्रदेश भर में डेंगू के मामले आ रहे हैं। रक्तदान की बहुत आवश्यकता अस्पतालों में होती है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो लोग रक्तदान नहीं करते वह भी इस नेक कार्य के लिए आगे हैं। विनय त्रिपाठी ने कहा कि डीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक उमाशंकर त्रिपाठी के पुण्यतिथि पर हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। हमारा सेंटर 50 वर्षों से अधिक समय से आयुर्वेद पद्धति द्वारा कैंसर रोगियों का इलाज कर रहा है। संस्था द्वारा रोगियों को बेहतर उपचार और उनके मदद के लिए समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। विनय त्रिपाठी ने कहा कि एक रिसर्च में पाया गया है कि गर्मी की शुरुआत होते ही रक्तदान करने के प्रति लोगों में उदासीनता देखी जाती है। इसलिए हम कबीर चौरा अस्पताल के साथ मिलकर इस रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिससे कोई भी मरीज खून के अभाव में मृत्यु को प्राप्त न हो। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुल 10 ब्रांच हैं। 10 जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी में 25 से 30 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने से आपके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ होता है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरों की मदद करने से तनाव को कम करें, अपनी भावनात्मक भलाई में सुधार करें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएं, नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद करें, अपनेपन की भावना प्रदान करें और अलगाव को कम करें। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के प्रांगण में 7 मार्च से 3 दिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पूज्य संत रमेश भाई ओझा भाई श्री के पावन सानिध्य में विगत 33 वर्षों से शिवरात्रि संगीत महोत्सव होता चला रहा है। इस वर्ष यह त्रिदिवसीय संगीत महोत्सव 7, 8 व 9 मार्च को सायकाल 7 बजे से श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी के प्रांगण में होगा। इसमें शुजात हुसैन खां सितार, पद्मश्री गद्दाम पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य, पद्मश्री सुमित्रा गुहा शास्त्रीय गायन इत्यादि नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम सेठ किशोरी लाल जालान सेवा ट्रस्ट वाराणसी के तत्वावधान में होता आ रहा है। कार्यक्रम संयोजक कृष्ण कुमार जालान ने यह जानकारी बुधवार को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दिया। उन्होंने बताया कि पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा के पावन सानिध्य में त्रिदिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का शुभारंभ 7 मार्च को संहिता कानोडिया के गायन व भावना कयाल, देवयानी कानोडिया, ऋचा जालान व आरिका कयाल के नृत्य से होगा। द्वितीय कार्यक्रम उपशास्त्रीय गायक भगीरथ जालान का गायन होगा।
महोत्सव के प्रथम निशा का समापन शुजात हुसैन खान के सितार से होगा। 8 मार्च को द्वितीय निशा के कार्यक्रम की शुरुआत जयदीप घोष के सरोद वादन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम में पंडित देवाशीष जय का शास्त्रीय गायन होगा। महोत्सव के द्वितीय निशा का समापन पद्मश्री गद्दाम पद्मजा रेड्डी के कुचिपुड़ी नृत्य से होगा। 9 मार्च को महोत्सव की तृतीय निशा का प्रारंभ नम्रता राय के कथक नृत्य से होगा। द्वितीय कार्यक्रम प्रवीण गोटखिंडी के बांसुरी वादन से होगा। इस वर्ष के शुरुआती संगीत महोत्सव का समापन पद्मश्री सुमित्रा गुहा के शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति से होगा। ये 33वां वर्ष है इस कार्यक्रम का अनवरत, और तीनों दिन जो इसमें प्रमुख प्रस्तुतियां हैं उसमें उस्ताद शुजात हुसैन खान सितार पे, गद्दाम पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य में, देवाशीष डे गायन में, सुचित्रा गुहा गायन में, सुमित्रा गुहा और प्रवीण गोटखंडी जी ये बांसुरी में। प्रतिदिन 3 कार्यक्रम होते हैं, एक गायन का, एक वादन का, एक नृत्य का। विशेष ये है कि हम लोग पंडित किशन महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष इस बार काशीवासी मना रहे हैं। वो इस कार्यक्रम के शुरुआत में एक स्तंभ रहे हैं, प्रमुख स्तंभ। इस बार की शिवरात्रि उनकी जन्म शताब्दी को समर्पित रहेगी। घाट संध्या के अंतर्गत बुधवार को डॉक्टर श्यामा कुमारी के गायन और डॉक्टर मौमिता मजुमदार दत्ता के भरतनाट्यम नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। बुधवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में डॉक्टर श्यामा कुमारी ने गायन का शुभारंभ राग मधुवंती और मध्य लय बंदिश चरण तेरो सुखधाम आदि भजन गाकर दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय, तानपुरा पर वंदना सरोज उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में कोलकाता से पधारी कलाकार डॉक्टर मौमिता मजुमदार दत्ता ने भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ श्री स्तुति, तत्पश्चात पदम, राधा कृष्ण कथा और समापन मीरा कथा से किया। कलाकार ने नृत्य में भावम, रागम एवं तालम भाव के माध्यम से दर्शकों को आकृष्ट किया। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रेम नारायण सिंह, संगीत सेवी राय किशोर चौधरी, अभय श्रीवास्तव, विनय तिवारी एवं कृष्ण मोहन पांडे ने प्रदान किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।